हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल लाइक को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत दिनों बाद जॉन्स और रोजी माउंट मेरी चर्च में जा रहे थे। रोजी उसी चर्च में पली बड़ी थी। आज रोजी का बर्थडे है, इसलिए वो अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करने चर्च जा रहे थे। शादी के बाद वो पहली बार जॉन्स के साथ चर्च में जा रही थी, इसलिए वो खुश थी कि वो चर्च जाकर वहां सबसे मिलेगी। इस पर जॉन्स ने कहा, हाँ, इस खुशी में मुझे वहां भूल मत जाना। बातें करते करते जॉन्स और रोजी माउंट मेरी चर्च में पहुंच गए। वहां फादर फ्रांसिस पहले से ही दोनों का वेट कर रहे थे। रोजी वहां सबसे मिलके बहुत खुश हुई और सबके साथ मिलकर उसने अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। चर्च में उन दोनों को बहुत देर हो गई। धीरे धीरे अचानक रोजी की तबीयत बिगड़ने लगी। वो वॉशरूम की ओर गई, लेकिन काफी देर के बाद भी रोजी वापस नहीं आई। फादर फ्रांसिस और जॉन्स रोजी को ढूंढने लगे। रोजी, कहाँ हो तुम रोजी? तभी रोजी एक अंधेरे रास्ते से बाहर आई। उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। उसकी सांस फूल रही थी। वो बस जॉन से ये कह रही थी कि उसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, उसे यहाँ से ले जाए। वहाँ मौजूद सभी लोगों को रोजी का बिहेवियर अजीब लगा, लेकिन फादर फ्रांसिस के चेहरे के भाव कुछ और ही बात बयां कर रहे थे, जैसे कोई राज उनके सामने दस्तखत दे रहा हो। जॉन्स और रोजी आधे रास्ते पहुंचे ही थे कि उनकी गाड़ी खराब हो गई। जॉन्स किसी से मदद मांगने के लिए बाहर आया, लेकिन उसे कोई लिफ्ट नहीं मिल रही थी। रोजी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। तभी फादर फ्रांसिस का कॉल आता है। फादर फ्रांसिस, रोजी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है और हमारी कार भी रास्ते में खराब हो गई है। प्लीज हेल्प मी फादर। डोंट पैनिक माय सन, तुम रोजी को यहाँ लेकर आओ, आगे देखते हैं क्या होता है। ओके फादर। जॉन्स ने जैसे तैसे अपनी कार स्टार्ट की और चर्च की ओर गया। फादर फ्रांसिस पहले से ही उनका वेट कर रहे थे। जॉन्स जैसे ही चर्च के पास पहुंचा, उसने रोजी को अंदर ले जाने की कोशिश की, मगर रोजी अंदर नहीं आ रही थी। तभी फादर फ्रांसिस ने अपने हाथ में रखा होली वाटर रोजी के ऊपर छिड़क दिया। जॉन्स ने उसे अपने गोद में उठाया और एक टेबल पर लिटा दिया। फादर फ्रांसिस ने उसके चारों ओर होली वाटर छिड़क दिया। ये सब क्या हो रहा है फादर? रोजी को क्या हुआ है? आपने उसे ऐसे क्यों ट्रीट किया? अब शायद वक्त आ गया है कि तुम्हें रोजी के पास्ट के बारे में पता चले। पास्ट? कैसा पास्ट? क्या हुआ था रोजी को? फादर फ्रांसिस ने बताया कि रोजी की माँ रूबी इसी चर्च में रहती थी। रोजी के फादर विक्टर रूबी से शादी करने के बाद उसे अपने साथ ले गए। सब बहुत खुश थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। शादी के 2 साल बाद भी रूबी को कोई बच्चा नहीं हो पा रहा था। उन दोनों ने हर एक कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गॉड प्लीज, आपने तो हमेशा मेरा साथ दिया है, इस बार भी मेरी रिक्वेस्ट सुन लो, मुझे माँ बनने का सुख दे दो, प्लीज गॉड। धीरे धीरे रूबी का हौसला टूटता गया और साथ ही गॉड पर से उसका विश्वास भी। और एक दिन वो हुआ जो रूबी की जिंदगी का सबसे काला सच बन गया। काला सच? कैसा काला सच फादर? एक दिन रूबी एक लाइब्रेरी में गई थी और वहां उसके हाथ एक किताब लगी, एक रूहानी नन की रूहानी किताब जो एक ताबूत में बंद थी। वो कोई आम किताब नहीं थी। उस किताब को पढ़ने वाला रूहानी दुनिया से जुड़ने लगता है और उस दलदल में डूबने लगता है। रूबी ने वो किताब हाथ में ली और पढ़ने के लिए बैठी। उसने जैसे ही वो किताब खोली, आसपास सारे जानवर जोर जोर से आवाज करने लगे। उस किताब में कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो एक इंसान को एक बुरी रूहानी नन से जोड़ देता है। और रूबी ने किताब पढ़ना शुरू किया। किताब को आधा पढ़ने के बाद उसने किताब को पढ़ना छोड़ दिया। उस रात जब वो घर पर गई तो विक्टर ने उसके चेहरे पर अलग ही खुशी देखी। क्या बात है रूबी, आज बहुत खुश लग रही हो। कोई खोई हुई चीज मिली है क्या? खोई हुई चीज नहीं मिली, लेकिन जल्दी मिल जाएगी। उसी रात जब विक्टर अपने कमरे में आराम से सो रहा था तो रूबी चर्च में आई और चर्च के एक अंधेरे कमरे में
उसने उस किताब के जरिए एक बुरी रूहानी नन की आत्मा को बुलाया। क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? क्या चाहती हो तुम? मैं बस माँ बनना चाहती हूँ। मैं एक बच्चा चाहती हूँ। इतने सालों से मेरी कोख सूनी है। अगर कुछ पाना चाहती हो तो उसकी कीमत भी देनी होगी। मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ, बस तुम मेरी इच्छा पूरी कर दो। ठीक है, मैं तुम्हें माँ बनने का सुख जरूर दूंगी, लेकिन उस बच्चे के 25 वर्ष के बाद वो बच्चा तुम मुझे सौंप दोगी। रूबी ने रूहानी आत्मा की बात मान ली। कुछ ही दिनों बाद रूबी प्रेग्नेंट हो गई और उसके बाद रोजी का जन्म हुआ। रोजी जब 5 साल की हुई तो रूहानी आत्मा ने उसे रोजी को शैतान बनाने के लिए कुछ मेथड बताई। रूबी अमावस्या की रात को चुपके से रोजी को लेकर चर्च के एक अंधेरे कमरे में चली गई। रूबी उस रूहानी आत्मा के वश में इतनी खो गई थी कि उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपनी ही बेटी को एक शैतान के हवाले कर रही है। रूबी ने अंदर जाके वो मेथड स्टार्ट की। उसने एक काले क्रॉस को एक काले कपड़े में लपेटा और रोजी के हाथ पर उल्टा बांध दिया और वो उस किताब को जो उसे लाइब्रेरी में मिली थी उसे पढ़ना शुरू किया। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इस किताब को पूरा पढ़ने के बाद उसकी मौत हो जाएगी। अगली सुबह जब चर्च में यह खबर फैली तो मैं वहां गया। रूबी की अजीब तरीके से मौत और रोजी का बेहोशी की हालत में मिलना, उसके हाथ पर उल्टा क्रॉस होना, ये सब बातें काले रूहानी आत्मा की ओर इशारा कर रही थी। मैंने रोजी को उठाया और बाहर ले आया और उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन फादर, वो रूहानी आत्मा अब क्या करने वाली है मेरी रोजी के साथ? जब बर्थडे वाले दिन रोजी की तबीयत खराब हुई तो मैं तभी समझ गया था कि वो रूहानी आत्मा अब पूरी तरह से रोजी के शरीर पर हावी हो जाएगी। इस दुनिया से जुड़े रहने के लिए एक इंसानी आत्मा और एक इंसानी शरीर की जरूरत होती है। आत्मा तो वो रूबी की ले गई है और अब शरीर रोजी का ले जाने आई है। तभी चर्च में लगी सारी मोमबत्तियां हवा के झोंके से बुझने लगी। फादर फ्रांसिस ने अपने हाथ में क्रॉस लिया और रोजी के सामने रखते हुए मंत्र पढ़ने लगे। अगले ही पल रोजी टेबल पर खड़ी हो गई और अपने शरीर को मोड़ने लगी। उसके हाथ पैर उल्टी दिशा में घूम गए और वो मकड़ी की तरह छलांग लगाती हुई दीवार पर चढ़ी और भयानक हंसी के साथ वहां से भाग गई। जॉन्स, हमें रोजी को ये अमावस्या खत्म होने से पहले ढूंढना होगा, नहीं तो हम रोजी को नहीं बचा पाएंगे। मुझे लगता है कि वो वहीं गई होगी जहां से ये खेल शुरू हुआ था। जॉन्स और फादर फ्रांसिस उसी लाइब्रेरी में पहुंचे जहां वो किताब ताबूत में बंद थी। वहां जाकर उन्होंने जो देखा, उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। रोजी हवा में उड़ रही थी और उसके हाथ में वो किताब थी जो रूबी ने पढ़ी थी। जॉन्स, रोजी वो किताब पढ़ रही है। हमें वो किताब डिस्ट्रॉयड करनी होगी, लेकिन ये आसान नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी रोजी को ले जाने आए हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम बहुत ताकतवर हो। मैं तुमसे जीत नहीं सकता, इसलिए मैं हार मानता हूँ। लेकिन मैं बस एक आखिरी बार तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। आखिरी इच्छा? बोलो, क्या चाहते हो? मैं बस आखिरी बार अपनी रोजी को गले लगाना चाहता हूँ। रूहानी आत्मा ने जॉन्स की बात मानी और जॉन्स के पास चली गई। जॉन्स ने उसे गले लगाया और अपनी पकड़ मजबूत की। रोजी को एहसास हुआ कि उसे जॉन्स ने अपनी बाहों में जकड़ लिया है। वह खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगी। रोजी ने जॉन्स को भी उठाकर दीवार पर फेंक दिया, लेकिन जॉन्स ने रोजी को नहीं छोड़ा। उसने अपनी पकड़ बनाए रखी। रोजी ने जैसे तैसे अपने आप को छुड़ाया और जॉन्स को एक शीशे के ऊपर फेंक दिया। जॉन्स जख्मी हो गया था। रोजी फादर फ्रांसिस के पास जाने ही वाली थी कि जॉन्स ने उसका पैर पकड़ लिया। फादर फ्रांसिस ने अपने साथ लाया ऑलिव वाटर हाथ में लिया और गॉड को याद करते हुए वह पानी उस किताब पर फेंक दिया। ऐसा उन्होंने 3 बार किया। धीरे धीरे उस किताब से हरा धुआं निकलने लगा और वो किताब जलने लगी।